नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिना किसी बड़े शोर शराबे के महंगाई का एक और बड़ा झटका दिया जा रहा है। फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज के माध्यम से बीते एक वर्ष में बिजली दरों में कुल 3.46% की वृद्धि हो चुकी है। यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर टैरिफ दरों में घोषित इजाफा नहीं है, बल्कि ईंधन और बिजली खरीद की लागत के नाम पर हर महीने बिल में जोड़े जाने वाले सरचार्ज के रूप में की जा रही है। इसका असर यह है कि जो उपभोक्ता एक साल पहले 100 रुपए की बिजली खपत पर बिल चुका रहा था, उसे अब उसी खपत के लिए 103 रुपए से अधिक का भुगतान करना पड़ रहा है। चूंकि यह सरचार्ज परिवर्तनीय है और हर महीने इसकी दरों में संशोधन किया जाता है, इसलिए उपभोक्ता के लिए वास्तविक दरों का अनुमान लगाना भी कठिन हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरचार्ज को बढ़ाने से पहले अलग से अनुमति लेने की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि टैरिफ आदेश में ही ऐसी व्यवस्था निहित रहती है कि ईंधन लागत में उतार चढ़ाव के मुताबिक कंपनियां राशि समायोजित कर सकती हैं। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सचिव उमाकांत पांडा के मुताबिक समय समय पर नियमों और सरचार्ज में बदलाव नियमानुसार किए जाते हैं और ईंधन लागत में परिवर्तन होने पर उसका समायोजन उपभोक्ता के बिल में जोड़ा जाना प्रावधानों के अनुरूप है। हालांकि उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि आम उपभोक्ता को यह समझ ही नहीं आता कि उसके बिल में जो अतिरिक्त राशि जुड़ रही है वह किस आधार पर और कितने समय के लिए लागू की गई है। इसी बीच बिजली कंपनियों ने वर्ष 2026-27 के लिए नए टैरिफ में 10.19% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी दे दिया है, जिससे उपभोक्ताओं की चिंता और अधिक बढ़ गई है। इस प्रस्ताव पर आपत्ति और सुझाव दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और 26 फरवरी को भोपाल स्थित बिट्टन मार्केट कार्यालय में सुनवाई निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि आयोग में पिछले लगभग एक वर्ष से अध्यक्ष का पद रिक्त है और इस बार सुनवाई बिना अध्यक्ष के ही होगी। प्रस्तावित नई दरें अप्रैल से लागू किए जाने की तैयारी है। बिजली उत्पादन में उपयोग होने वाले ईंधन जैसे कोयला, पानी और अन्य संसाधनों की कीमतों में बदलाव के आधार पर ही फ्यूल सरचार्ज तय किया जाता है, जिसे प्रति यूनिट दर में जोड़कर वसूला जाता है। फरवरी माह में FPPAS को 1.58% तक बढ़ाया गया, जिसका असर मार्च के बिल में दिखाई देगा। अनुमान है कि 1000 रुपए के बिल पर लगभग 16 रुपए अतिरिक्त जुड़ेंगे और केवल भोपाल शहर में ही उपभोक्ताओं की जेब से करीब 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूले जाएंगे। नए टैरिफ प्रस्ताव को लेकर कई सवाल भी उठाए गए हैं। आपत्तियों में कहा गया कि वर्ष 2014-15 के पुराने खर्च को वर्तमान टैरिफ में जोड़कर वसूली करना अनुचित है, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर बीते वर्षों पर भार डाला जा रहा है। साथ ही छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे राज्यों की दरों से तुलना करते हुए यह भी सवाल उठाया गया कि जब वहां अपेक्षाकृत कम दरें संभव है, तो मध्य प्रदेश में इतनी अधिक वृद्धि क्यों आवश्यक है। कुल मिलाकर ईंधन समायोजन के नाम पर निरंतर बढ़ती दरों और प्रस्तावित नई वृद्धि ने आम उपभोक्ता की चिंता बढ़ा दी है, जो पहले से ही महंगाई के दबाव में है और अब बिजली जैसी बुनियादी सेवा के लिए भी अधिक भुगतान करने को मजबूर हो गया है। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।